से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ क्यों कटवा दिए थे। आखिर इसके पीछे असली कारण क्या था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ताजमहल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बनी यह इमारत प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। लेकिन इन सबके बावजूद एक सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है कि क्या सच में ताजमहल बनाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, और अगर ऐसा हुआ था तो फिर उन मजदूरों और उनके परिवार वालों का क्या हुआ। आज के इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले और रोचक तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ताजमहल का निर्माण लगभग 400 साल पहले कराया गया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। लगभग 4 सदियों से यह भव्य इमारत उसी शानदार और मजबूती के साथ आज भी खड़ा है। ताजमहल की एक खास बात यह है कि यह दिन में 3 बार अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। सुबह के समय सूरज की हल्की किरणों से यह हल्का पीला नजर आता है। दोपहर में दूध की तरह यह चमकता है और रात में चांदनी के नीचे ऐसा लगता है मानो कि चांद धरती पर उतर आया है। इसी वजह से ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। ताजमहल की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी भी दिशा से देखने पर इसकी बनावट लगभग एक जैसी ही दिखाई देती है। आपने शायद गौर किया भी होगा, ताजमहल की चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई बनाई गई है। ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि भविष्य में अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें मुख्य इमारत पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों को जब यह खबर मिली कि निर्माण पूरा होने के बाद उनके हाथ काट दिए जाएंगे, तो उन्होंने भी ताजमहल में एक ऐसी गलती कर दी जिसे आज तक कोई इंजीनियर ठीक नहीं कर पाया। बताया जाता है कि ताजमहल के गुंबद में एक छोटा सा छेद है जिससे आज भी पानी टपकता रहता है। आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि यह छेद आखिर किस जगह पर है। इतिहास के अनुसार ताजमहल के निर्माण में करीब 22,000 मजदूरों ने काम किया था। इनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के कारीगर भी शामिल थे। अब एक और रोचक तथ्य सुनिए। जब लोग ताजमहल को देखने जाते हैं या आते हैं तो उन्हें लगता है कि वह ताजमहल के सामने वाले हिस्से को देख रहे हैं, लेकिन इसकी बनावट इतनी संतुलित है कि यह हर दिशा में लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। ताजमहल की ऊंचाई करीब 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 75 मीटर है, यानी दोनों की ऊंचाई में थोड़ा बहुत ही अंतर है। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस खूबसूरत इमारत की नींव लकड़ी से बनाई गई थी। यह बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच है। यमुना नदी की नमी के कारण वह लकड़ी आज भी मजबूत बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु उनकी 14वीं संतान को जन्म देते समय हो गई थी। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात यह है कि मुमताज के अलावा शाहजहां की कुछ और बेगमों को भी इसी परिसर में दफनाया गया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में पूरा हुआ, यानी इसे बनने में करीब 22 साल लगा। दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल का निर्माण शुरू में आगरा में करने की योजना नहीं थी। यह बात भी आपको सुनकर हैरानी होगी। मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में हुई थी। पहले शाहजहां ने ताप्ती नदी के किनारे ताजमहल बनाने की जगह चुनी थी, लेकिन वहां सफ़ेद संगमरमर पहुंचाना मुश्किल था, इसीलिए बाद में इसे आगरा में बनाने का फैसला लिया गया। एक समय यह भी कहा जाता था कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से बिल्कुल ऐसा ही एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह सिर्फ एक अफवाह थी और ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिला है।
अब बात करते हैं उस सबसे मशहूर कहानी की जिसमें कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन कई इतिहासकारों के अनुसार यह बात सच नहीं है। उनके मुताबिक शाहजहां ने कारीगरों को जीवन भर की पगार देकर उनसे एक समझौता करवाया था कि वे ताजमहल जैसी दूसरी कोई इमारत न बनाएं। इसलिए यह कहना ज़्यादा सही होगा कि कारीगरों के हाथ काटने वाली कहानी सिर्फ एक अफवाह है। ताजमहल से जुड़े ये कुछ रोचक और हैरान करने वाले तथ्य थे। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प जानकारियाँ पसंद है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।